हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसा आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन निकल कर आती है तो वो नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो आज हमारे पास एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है जेके एसएसबी की तरफ से, जिसमें हमारे पास लेटेस्ट जॉब्स आ चुकी हैं। चाहे कोई 10+2 है, चाहे कोई ग्रेजुएट है या पीजी है, तो सब के लिए यहाँ पर पोस्टर्स हैं। आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आप लोगों को हर एक बात पता चल जाए, कौन सी पोस्ट्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सब्जेक्ट में देख लिया होगा, ये यहाँ पर बताया गया है एडवर्टीजमेंट फॉर द वेरियस यूटी ग्रेड पोस्टर्स इन होम डिपार्टमेंट। यानी कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास पोस्टर्स आ चुकी हैं। जैसे जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी यहाँ पर नोटिफिकेशन दे दी है, और कब से ये फॉर्म्स आप लोग ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो क्वालिफ़िकेशन किस पोस्ट के लिए क्या रहने वाली है वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ इस वाले वीडियो में शेयर करूंगा। और उसके बाद एज लिमिट क्या रहने वाला है, फ़ी कितना है हमारे पास, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोग नए जुड़े हैं चैनल के साथ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पास 61 पोस्टर्स आ चुकी हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 61 पोस्टर्स हैं। और इन पोस्टर्स के लिए आप लोग फॉर्म्स कब से भरेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है। दैट इज़ फ्रॉम 4 अगस्त 2025। अभी कुछ दिन हैं, अभी 10-12 दिन हैं हमारे। तो उसके बाद आप लोग फॉर्म्स को सबमिट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो है हमारे पास 2 सितंबर 2025। ठीक है, तो ये लास्ट डेट रहेगी। और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है वो सब कुछ लिखा गया है एनेक्सर ए में। इसी तरह से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो हमारे पास है वो भी सारी चीज़ें बताई गई हैं एनेक्सर सी में। और इसी तरह से फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं एनेक्सर बी में। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आप लोग नोट करके रखें। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स हमारे पास 61 हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसके बाद यहाँ से दिखा देता हूँ कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो अपॉइंटमेंट किन कैंडिडेट्स के लिए है, तो यहाँ पर डोमिसाइल होना चाहिए यूटी जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद वैकेंसीज हर एक चीज़ बताई गई है एनेक्सर ए में, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एज लिमिट क्या रहेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग देख पा रहे होंगे कि एज लिमिट जो हमारे पास इन पोस्टर्स के लिए है, ओपन मेरिट के लिए 40 ईयर्स है, एससी के लिए 43 ईयर्स है, ST1 के लिए 43 ईयर्स है, ST2 के लिए 43 ईयर्स है, RBA के लिए 43 ईयर्स है, ALC के लिए हमारे पास 43 ईयर्स है, और EWS के लिए भी 43 ईयर्स हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को कंप्लीट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाएं और इस नोटिफिकेशन को वहां से डाउनलोड कर लें। तो अब मैं आप लोगों को इसके बाद यहां पर दिखा देता हूं कि जो हमारे पास ओबीसी वगैरह है उनके लिए 43 है, और फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए 42। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस जो कर रहे हैं उनके लिए 40, और एक्स सर्विसमैन के लिए 48। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। एनेक्सर ए में पूरी चीज़ें लिखी गई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद एप्लीकेशन रिजर्वेशन जो है वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रिजर्वेशन कैसे मिल सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। उसके बाद आप लोग इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो उस वाली इंपॉर्टेंट चीज़ में हमारे पास आता है कि एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा। तो ओपन मेरिट वालों के लिए 700 है, और उसके बाद जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 600 रुपीज़ फ़ी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो कहाँ रहने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यानी कि एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे एग्ज़ाम में, और जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी यहाँ से देख सकते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर
टू एक्सटेंड ऑफ 1/4 ऑफ मार्क्स असाइनड टू डेट क्वेश्चन, यानी कि 1/4 तो 0.25 मार्क्स हमारे नेगेटिव हो जाएंगे अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, एसएसबी किस वाली स्कीम के तहत ये वाला यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। उसके बाद एडमिशन वगैरह, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट अब नीचे लेकर चलता हूँ। पहले डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड बनेंगे, एक तो आधार कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड कोई एक होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। इसी तरह से आपके मार्क्स कार्ड्स और उसके बाद हमारा डोमिसाइल जो नर्सरी है वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, देखिए एनेक्शर्स में बताया गया है कि हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर लेकर चलता हूँ नोटिफिकेशन में, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें ताकि कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोग देखें। और उसके बाद आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जितनी भी नई अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए होम डिपार्टमेंट में सारी पोस्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास किस पोस्ट के लिए क्या डिग्री रहने वाली है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखिए आपके पास जो पहला डिपार्टमेंट है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पोस्ट जो है दैट इज़ असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है। इसके लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में, या सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे। और मिनिमम परसेंटेज 50 होनी चाहिए। तो जितने भी हमारे मास्टर्स डिग्री हैं इन वाले सब्जेक्ट्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मास्टर्स डिग्री हमारे पास फिज़िक्स में, ठीक है, ये दूसरा पोस्ट है हमारे पास, ठीक है, आइटम नंबर 20 के लिए। उसके बाद आइटम नंबर जो हमारे पास है 21, इसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आइटम नंबर 22 है, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि या सोशल वर्क या हमारे पास सोशोलॉजी या साइकोलॉजी, इनमें होना चाहिए। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक ही हमारे पास ऐसी पोस्ट है दैट इज़ लेबॉर्ट्री असिस्टेंट। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारी 32 हैं। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर दें। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन जो रहेगी दैट इज़ 10+2 विथ साइंस हैविंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो हमारे पास इस वाली पोस्ट के लिए नर्सरी क्वालिफिकेशन है वो 10+2 साइंस होना चाहिए। साइंस में मेडिकल वाले और नॉन मेडिकल वाले दोनों एलिजिबल हैं। तो 32 पोस्ट्स हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन थी। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं, टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी नई अपडेट्स हैं वो सारी अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।